गुड मॉर्निंग। कमोडिटी ट्रेडिंग की वीडियो सीरीज में ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था कि कितने टाइप की कमोडिटी इंडिया में लीगली ट्रेड की जा सकती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्या साइजेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के और कितना मार्जिन चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है इंफॉर्मेशन के लिए अबाउट कमोडिटी ट्रेडिंग। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस्ड लेवल ऑफ प्राइस एक्शन, जिसमें कि हम यूज करेंगे एंकर्ड वीवैप। वीवैप और एंकर्ड वीवैप अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ये रहा वीवैप एंड एंकर्ड वीवैप। इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने बताया कि वीवैप क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। इसी वीडियो में मैंने डिटेल में एंकर्ड वीवैप को भी बताया था, तो अगर आपको वीवैप एंकर्ड वीवैप के बारे में कुछ नहीं पता है तो ये वीडियो देख लेना। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा जो आपको देखना चाहिए, वो है ये वाला, फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, क्योंकि दीज आर बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन। अपार्ट फ्रॉम कैंडलस्टिक्स चार्ट्स पैटर्न्स आपको जरूर पता होने चाहिए। हर एक कैंडल का मीनिंग क्या होता है, कैसे हम कैंडलस्टिक को यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को निकालते हैं, वो मैंने इस वीडियो में बताया था। हम ये बेसिक्स आज के वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप चाहो तो जरूर देखना, ट्रेंड लाइन्स वाला। इसमें ट्रेंड लाइन्स एंड चैनल्स, इसमें जो ट्रेंड लाइन वाला पार्ट है वो जरूर देखना चाहिए कि किस तरीके से एक अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेडिंग करते हो या सीख रहे हो तो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जैसा कि मैंने पार्ट 1 के वीडियो में बताया था कि कमोडिटी चार्ट्स जो हैं, जो प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से अभी भी बहुत इज्जत से फॉलो करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा मैनिपुलेशन है, काफी ज्यादा एल्गो ट्रेडिंग होती है, लेकिन कमोडिटीज जो होती हैं वो अक्रॉस द ग्लोब ट्रेड होती हैं। उनको मैनिपुलेट करने के लिए समवन हैज टू बी रियली बिग बुल और बिग बेयर। स्टिल वो लोग खेलते हैं, बट वो बहुत कंट्री लेवल पे होता है, बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो छोटे मोटे प्लेयर्स को उसको प्ले करना बहुत मुश्किल होता है। एट द सेम टाइम जो कमोडिटी की प्राइसेस होती हैं वो हाईली रेगुलेटेड होती हैं। जैसे क्रूड ऑयल की प्राइस, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, क्रूड ऑयल की प्राइस हाईली रेगुलेटेड होती है क्योंकि उसके ऊपर कंट्रीज की इकोनॉमी डिपेंड करती है, तो उसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। अगर उसमें मैनिपुलेशन होता है तो कंट्रीज की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो प्राइस को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। तो इसलिए प्राइस एक्शन जो होता है ज्यादा रिस्पेक्टफुली फॉलो होता है कमोडिटी ट्रेडिंग में। ये नेचुरल गैस का वीकली चार्ट है, मैं ओआंडा का चार्ट फॉलो करता हूँ, जैसे कि मैंने बताया यूएस के चार्ट्स फॉलो करता हूँ, क्रूड के लिए WTI का है, इसी तरह यूएस के ही गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर का हम चार्ट फॉलो करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इंडियन कमोडिटी चार्ट्स जो होते हैं वो यूएस की कमोडिटी चार्ट्स को फॉलो करते हैं, और जैसा प्राइस मूवमेंट वहां होता है आप देखोगे कि एग्जैक्टली वैसा ही प्राइस मूवमेंट इंडिया के नेचुरल गैस के चार्ट में होगा। ये इंडिया का नेचुरल गैस का चार्ट है, देखो ये वीकली चार्ट, एंड आप देख सकते हो कि दोनों एक जैसे ही चलते हैं। ठीक है, अगर आप देखो कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स प्राइस रिजेक्ट हुई है, कैसे पता चलता है? देखो यहाँ पे जब भी प्राइस आए, ये वीकली चार्ट है, पूरे हफ्ते प्राइस ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, रिजेक्शन हुआ, फिर से एक अटेम्प्ट किया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर से एक अटेम्प्ट किया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर से यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए और फाइनली सक्सेस मिली उसे। तो ये एक लेवल जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से हम प्राइस एक्शन बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं, जिसमें कि हम मल्टीपल एंड पॉइंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? जहां पे या तो कैंडल क्लोज हुई है या ओपन हुई है, जहां पे उसकी विक है, जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है या सपोर्ट लिया है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने एक लेवल प्लॉट किया है, जब भी प्राइस वापस इस लेवल पे आएगी तो इट विल एक्ट एज सपोर्ट दिस टाइम। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल्स बना है, मल्टीपल वीक्स मतलब लगभग 2-2.5 महीना प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं गई और यहीं पे अक्यूमुलेट होती रही। और यहाँ पे अगर सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन बेसिस पे देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ट्रायंगल पैटर्न, या जिसको VCP पैटर्न, जो भी आप समझते हो, कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है, वो पैटर्न बनने लगा है। इसको गौर से देखो, ये एक स्विंग है, ये फिर स्विंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, छोटा एक ट्रायंगल्स बन रहे और एक छोटा, और फिर ये ब्रेकआउट हुआ, वापस रेजिस्टेंस लेवल पे आया, फिर से कंसोलिडेट हुआ और फिर इसको ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट से पहले का कंसोलिडेशन इज द की है।
कितना ब्रेकआउट, किसी की लेवल के ब्रेकआउट से पहले प्राइस अगर वहां पे कंसोलिडेट हो रही है, उस ब्रेकआउट के सस्टेन करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। प्राइस एक्शन के केस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीखें। चार्ट आपके सामने खुले और आपकी नजरें इन चीजों को देखने लग जाए, ऑब्जर्व करने लग जाए। आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, लेकिन बिना प्रैक्टिस आप इनको चार्ट के ऊपर जब देखोगे ना, खाली ब्लैंक चार्ट पे, तो आप इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत सारे चार्ट्स देखने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्राइस ने यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया। देख रहे हैं यहाँ एक विक है, ये वीकली चार्ट है। पूरे वीक की मेहनत पे पानी फिरा, उसके बाद एक अटेम्प्ट हुआ और फिर से पानी फिर गया। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि पानी फिर गया? जो लोग नेचुरल गैस में ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको जरूर पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्राइडे को यहाँ से एक बहुत ही ब्रूटल रिजेक्शन आया था नेचुरल गैस का। अगर मैं आपको आवरली चार्ट पे ले जाके दिखाऊं तो यू कैन सी कि प्राइस ने लगातार उस दिन फ्राइडे को प्राइस नीचे गिरी, एक बार भी एक स्विंग भी ऊपर की तरफ नहीं बनाया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ब्रूटल रिजेक्शन आया। पर यहाँ पे क्या लेवल है, यहाँ से भी कोई प्राइस एक्शन का लेवल नहीं आ रहा है। ये भी बहुत ऊपर है, यहाँ से रिजेक्शन लेता तो मैं समझता कि ये इसकी वजह से रिजेक्शन ले रहा होगा। यहाँ से प्राइस क्यों रिजेक्शन ले रही है? तो इसके लिए अब हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे एंकर्ड वीवैप। आप यहाँ पे जाएंगे, आपको यहाँ पे एंकर्ड वीवैप मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू का डिफॉल्ट एंकर्ड वीवैप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी और का बनाया हुआ एंकर्ड वीवैप ज्यादा पसंद है तो आप वो यूज कर लो। एंकर्ड वीवैप को प्लॉट करने का मेरा तरीका यह है कि मैं स्विंग हाइज एंड लोज पे इसको प्लॉट करता हूँ, या फिर कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट कैंडल हूँ। तो यहाँ पे अगर सन 2022 का, अगस्त 2022 का एक हाई, स्विंग हाई है, लेटेस्ट हाई यही था जो मैंने पकड़ लिया। उसके बाद मैंने इसको प्लॉट कर दिया। इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग्स देख लो। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, जहां तक मुझे ध्यान है डिफॉल्ट सेटिंग्स ही हैं। अगर आप देखोगे कि 2022 के बाद जब प्राइस गिरने लगी, उसके बाद एक अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, है ना, नवंबर 2022 में, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन हुआ। पूरी वीक की मेहनत पे पानी फिरा। फिर एक बार अटेम्प्ट हुआ, फिर रिजेक्शन हुआ, फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग हैमर बना के प्राइस ने अटेम्प्ट किया, फिर से रिजेक्शन हो गया। कहाँ से रिजेक्शन रहा? एक एंकर्ड वीवैप से। आज 2.5 साल बाद, अगस्त मतलब लगभग 2.25 साल बाद प्राइस फिर से उस जगह पे आई और वहां से फिर से रिजेक्शन ले रही है। इसी तरह हम एक लो पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं अगर यहाँ से एक स्विंग लो को पकड़ूं, यहाँ पे एक शार्प स्विंग नहीं है लेकिन एक स्विंग लो जैसा अगर मैं पकड़ूं, तो इसको अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं तो आप देखोगे एक तो प्राइस बहुत दूर है इससे, तो अननेसेसरली चार्ट पे इसको प्लॉट करने की अभी मुझे कोई सिग्निफिकेंस नहीं दिख रही है। ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसने की लेवल्स पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया हो, तो हम इसको हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, बिकॉज वीकली चार्ट पे तो हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो हम डेली चार्ट पे आएंगे। डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कितना ब्यूटीफुली प्लॉट हो रहा है। अगर आप देखोगे, दिस इज अगेन बहुत बढ़िया ट्राइंगल्स बन रहे थे। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिक ट्राइंगल्स बोलते हैं। या आप सिर्फ इसको लोगे तो दिस इज कप विद हैंडल है। यहाँ पे फिर से एक कप और हैंडल बना है। इसको आप आवरली चार्ट पे देखोगे तो आपको एक यहाँ पे प्रॉपर कप एंड हैंडल बना हुआ दिखाई देगा। जब यहाँ पे ब्रेक, किसी की लेवल के ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन होता है, तो उस ब्रेकआउट के सस्टेन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप देखो डेली चार्ट पे भी प्राइस ने कैसे उसी जगह पे स्ट्रगल करके रिजेक्शन लिया है। दिस इज कॉल्ड अ 3 कैंडल रिवर्सल पैटर्न। मेरे एक वीडियो में, जो हाई टाइड फ्लैग के वीडियो में, मैंने समझा है कि 3 कैंडल रिवर्सल पैटर्न क्या होता है। लगातार 3 कैंडल ऊपर जा रही है और एक कैंडल इस कैंडल के लो को तोड़ देते, इसको 3 कैंडल रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। तो इट्स वेरी लाइकली कि प्राइस अब यहाँ से किसी और लेवल पे जाए। इससे पहले अगर कोई लेवल है जो अभी हमें नहीं दिख रहा है, हो सकता है वहां तक जाए। अदरवाइज अगर कोई लेवल नहीं है तो हो सकता है प्राइस वापस यहाँ तक आए। दिस इज हाउ यू रीड अ चार्ट बेस्ड ऑन ओनली प्राइस एक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब ये मुझे मिल रहा है कि यहाँ पे एक स्विंग लोज बने हैं। दिस इज अ स्विंग लो, दिस इज अ स्विंग लो, दिस इज अ स्विंग लो। सिग्निफिकेंट कैंडल जो होती है, जैसे मैंने बताया, या तो हम स्विंग लो पकड़ लेते हैं या कोई भी सिग्निफिकेंट कैंडल पकड़ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्विंग लो। हमें ये नियरेस्ट एक स्विंग लो, जो ये 3 स्विंग लोज मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हम इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पे एक हैमर बना है नीचे से, मैंने यहाँ प्लॉट किया। यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, प्राइस ने यहीं से रिजेक्शन लिया। देख रहे हो यहाँ पे 3 कैंडल रिवर्सल हुआ। ये भी एक 3 कैंडल रिवर्सल है। लगातार 3 कैंडल नया लो बना रही है और फिर एक कैंडल
इस और बीच वाली कैंडल के हाई को भी तोड़ दिया। दिस इज स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, लेकिन फिर से रिजेक्शन हुआ, इस लेवल से रिजेक्शन आके फिर आया और यहाँ पे फिर से एक 3 कैंडल रिवर्सल हुआ और वो रिवर्सल आगे चला गया। एंकर्ड वीव प्लेड अ बिग रोल हियर, तो इसको हम रख सकते हैं। एक और चीज जो मैंने बताई कि या तो हम पकड़ते हैं स्विंग लोज को और देखते हैं कि उस एंकर्ड वीव की सिग्निफिकेंस कितनी है, और या फिर हम पकड़ेंगे कोई सिग्निफिकेंट कैंडल। नाउ लुक एट दिस कैंडल, इससे वाइट कैंडल कोई है ही नहीं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट से आई है, वहां से प्राइस कंप्लीटली रिवर्स कर गई है। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट, वेरी सिग्निफिकेंट कैंडल फॉर मी। तो मैं यहाँ पे भी एक एंकर्ड वीव प्लॉट करके देखता हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। When I look at this, ये देखो यहाँ पे जब ये इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन हुआ था, इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर गई, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स ने प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया। तो अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो आई विल प्रेफर दिस एंकर्ड वीव ऑन माय चार्ट एट द मोमेंट, नॉट दिस वन। अगर ये एंकर्ड वीव कभी ब्रेक हो गया देन आई कैन कम बैक टू दिस। तो चार्ट को थोड़ा क्राउडेड नहीं रखने के लिए हम उसको हटा देते हैं। नाउ आई हैव अनदर लेवल हियर। अगर अब प्राइस यहाँ से गिरती है तो पहला सपोर्ट मेरे लिए यहाँ से बनेगा। अगर आप एंकर्ड वीव प्लॉट नहीं करते हो, प्राइस मान लो यहाँ से जब ये नीचे आ रही है और ये एंकर्ड वीव से रिवर्सल ले ले, तो आप समझ नहीं पाओगे कि प्राइस लेवल तक नहीं है और इससे पहले ही पलट गई, क्योंकि इसमें एंकर्ड वीवेप में बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, वो है वॉल्यूम का। ये जो लाइन है, ये जो सपोर्ट है, दिस हैज नथिंग टू डू विद वॉल्यूम। ये जो एंकर्ड वीवेप है उसमें वॉल्यूम का बड़ा रोल है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखते हैं कि रीसेंट हाई है क्या कोई। मेरे पास कोई भी अभी सबसे ऊपर स्विंग हाई यही है, इसके ऊपर और कोई स्विंग हाई नहीं है। पास्ट में जाऊं, अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो दिस वाज द लास्ट स्विंग हाई जो मुझे विजिबल रेंज में आ रहा है मेरे पास, उसको मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो उसको लेने की जरूरत नहीं। उससे पहले का स्विंग हाई जहां से कोई रिजेक्शन आया है, यहाँ से एक हैमर पलट रहा है, चलो इस पे एक बार डाल देते हैं। आप देखो प्राइस ने यहाँ से और यहाँ से दो एंकर्ड वी में पा गए, दोनों के बीच में लंबा अच्छा खासा स्ट्रगल हुआ और प्राइस वहां से टूट गई। अब देखते हैं एंकर्ड वी कब फिर से अपना रोल प्ले कर रहा है ना। इफ यू लुक एट दिस, ये जो सपोर्ट था, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, इसी रेजिस्टेंस लेवल पे आके इसका कॉन्फ्लुएंस हो गया। इसका जब यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हुआ तो जो फर्स्ट टाइम ये रिजेक्शन था, ये बहुत लाइकली था कि ये रिजेक्शन आए। क्यों? क्योंकि यहीं पे एंकर्ड वीवेप भी आ रहा है, यहीं पे यहाँ से रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो यहाँ से ब्रेकआउट के थोड़े चांसेस कम हो जाते, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन भी नहीं हुआ था। अगर कंसोलिडेशन हो तो ठीक है, हो सकता है ब्रेक भी कर दे, बट ये जब यहाँ से रिजेक्ट हुआ, उसके बाद नीचे वाले एंकर्ड वीवेप से सपोर्ट लिया, फिर से अटेम्प्ट मारा, फिर फेल हुआ, फिर कंसोलिडेशन हुआ। देखो कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि कैंडल्स छोटी छोटी हो जाती हैं। ओवरहेड सप्लाई, ओवरहेड सप्लाई का मतलब जो भी आदमी इस प्राइस को इस लेवल से बेच रहा है, तभी तो ये ऊपर नहीं जा रही, बिकॉज समबडी इज पुशिंग सप्लाई। तो जो सप्लाई ऊपर से ओवरहेड सप्लाई की वजह से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, तो कोई आदमी सप्लाई को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है ताकि वो इसका ब्रेकआउट कर सके। यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे एंकर्ड वीवेप का कॉन्फ्लुएंस होना, मतलब अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो इस ब्रेकआउट के लिए जो भी इस ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहा है उसको दम लगाना पड़ेगा। उसने दम लगाया, दम लगाने के लिए उसे सप्लाई को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उसने सप्लाई को एब्जॉर्ब किया, रीटेस्ट हुआ और फिर वहां से नेक्स्ट लेवल पे चला गया। अगर आपने एंकर्ड वीवेप नहीं लगाया तो आपको पता नहीं चलता कि नेक्स्ट लेवल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल पे अब यहाँ पे हमें फिर से एब्जॉर्प्शन चाहिए। अब प्राइस रिजेक्शन लेती है, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, कहीं और तक आएगी तो हो सकता है किसी की मूविंग एवरेज तक आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज हमारा कौन सा है? हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है 20 का मूविंग एवरेज। तो एक काम करते हैं, बहुत सारे मूविंग एवरेज आ गए, मैं सिर्फ 20 का मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। दिस इज 20 मूविंग एवरेज, ब्लू लाइन। ये जो मूविंग एवरेज है, देख रहे हो ये वाला, इसका मैं कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट रेड, लेट्स मेक इट ब्लैक। तो आप देख रहे हो देयर इज अ मूविंग एवरेज ऑल्सो। ये सपोर्ट लेवल क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि यहाँ पे एंकर्ड वीवेप और मूविंग एवरेज दोनों का ही क्या हुआ है? कॉन्फ्लुएंस हुआ है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस है, अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस। यहाँ पे प्राइस ने 3 बार दिस इज अ डेली चार्ट, 3 दिन तक प्राइस ने लगातार अटेम्प्ट किया,
और इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, फिर से यहीं पे आई प्राइस, 1 2 3 4 5 कैंडल्स देख रहे हो इस जोन में क्लोज हो रही हैं। एंड पॉइंट्स को पकड़ना है हमें, इस जोन में क्लोज हो रही है, तो दिस लेवल आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से प्राइस यहाँ पे आई, इसको टच किया, यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे एक 20 का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे एक एंकर्ड वीवेप है, मल्टीपल सपोर्ट, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, देखो फिर से सप्लाई आए, फिर से एक हैमर बना, तो अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। अगर मैं इस एरिया में कहीं पे ट्रेड में हूं तो दिस मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे जाने का मतलब है कि अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट गया है। अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, अच्छा बेस बना, मल्टीपल चीजें एक साथ मिलके आई, प्राइस सेक्शन बेस्ड सपोर्ट आया मेरे पास, ये वाला मूविंग एवरेज का सपोर्ट आया और एक एंकर्ड वीवेप का सपोर्ट आया। उसके बाद ये 20 का मूविंग एवरेज से ही प्राइस ने फिर से रिवर्सल लिया, फिर से 20 का मूविंग एवरेज से रिवर्सल लिया। तो अब अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करती है तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, एक ये लेवल होगा, एक ये लेवल होगा और तीसरा ये लेवल होगा, ये वाला। तो इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स निकालते हैं। मैं अब मूविंग एवरेज को एक बार आपके लिए हटा देता हूं। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पे अभी लेवल्स पता चल गए हैं, लेकिन अब डेली चार्ट पे ट्रेडिंग करना के लिए आपके पास अच्छी खासी कैपिटल होनी चाहिए। तो मैं जनरली आवरली चार्ट पे ट्रेड करता हूं, तो मैं चला गया क्यों आवरली चार्ट पे। अब यहाँ पे मुझे फिर से वही काम करना है, मुझे स्विंग्स पकड़ने हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये एक लेवल है, एक बार यहाँ पे प्राइस आई, दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या प्लॉट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक लेवल प्लॉट कर सकता हूँ। जब भी प्राइस वापस यहाँ पे आएगी तो इट मे टेक रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस, ठीक है। अब मुझे पकड़ना है स्विंग हाईज एंड स्विंग लोज। दिस इज द रीसेंट हाई, ये क्या है, लेटेस्ट स्विंग हाई बना है, पर इसमें क्या है, प्राइस ने एक बार भी दोबारा कोई स्विंग नहीं बनाया, तो इसकी सिग्निफिकेंस अभी तक टेस्ट नहीं हो पाई। अगर मैं इस पे यहाँ पे एंकर्ड वीवेप डालूं तो देखो कि अभी इसकी सिग्निफिकेंस टेस्ट नहीं हुई। प्राइस ऊपर आया और अगर इससे रिजेक्शन ले तो ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट बन जाता है कि दिस इज रियली गुड। उससे पहले वाला स्विंग हाई मेरे पास ये है, तो आई कैन पिक दिस अप, मैंने इसको उठा लिया। इसकी सिग्निफिकेंस कैसे चेक करते हैं कि ये अच्छा है कि नहीं है, इसने मल्टीपल टाइम्स प्राइस को रिजेक्शन दिया है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा, फिर यहीं से सपोर्ट लेना शुरू किया, फिर से यहीं से सपोर्ट लिया और उसके बाद ये अभी टूट चुका है। क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स टच पॉइंट्स आए हैं इस पे, ये एक अच्छा एंकर्ड वीवेप है मेरे लिए। अब कल को इसका किसी मूविंग एवरेज के साथ, किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के साथ में अगर कॉन्फ्लुएंस हो जाए और प्राइस वहां आए, ऑल आई हैव टू डू इज टू वेट फॉर अ रिवर्सल सिग्नल। रिवर्सल सिग्नल पता ही है आपको क्या होते हैं, या तो हैमर्स होंगे या पियर्सिंग लाइंस हो सकती हैं, डार्क क्लाउड कवर, मल्टीपल पैटर्न्स आर देयर, एनगल्फिंग पैटर्न हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस मूवमेंट। ये सब मैंने बहुत बार बोला है, बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि मार्केट में प्राइस नहीं बिकती है, मार्केट में लेवल्स बिकते हैं, लेवल्स ट्रेड होते हैं। आपके लिए सिग्निफिकेंट लेवल्स का पता होना जरूरी है और वहां पे आप प्राइस सेक्शन पकड़ते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको कई जगह चार्ट में बनते हुए दिखेंगे, पर उनकी इंपॉर्टेंस तब होती है जब वो किसी की लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, मुझे क्या करना है कि ये भी एक स्विंग है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। ये एक अच्छा है क्योंकि यहाँ से प्राइस ने दोबारा ये लेवल नहीं देखा। ये भी एक स्विंग है क्योंकि प्राइस दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आई। ये भी एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है और हर बार एक हायर लो बन रहा है। तो ये सभी स्विंग है। अब मुझे देखना क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट वाला एंकर्ड वीवेप कौन सा होगा। तो मैंने पहला यहाँ प्लॉट किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया और अब प्राइस एग्जैक्टली इस जगह पे आके रुकी फ्राइडे को। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब ये तो दोनों बहुत पास हैं, तो ये थोड़ा दूर है, मैं इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, एक अच्छा एंगल्फिंग कैंडल बना और अच्छा रिजेक्शन आया। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि ये इस जोन से गया, ये भी एक सपोर्ट का काम किया, इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट किया। ऑलरेडी मैं इस वाले से उस सपोर्ट को कवर कर रहा हूँ, तो मेरे पास वो लेवल ऑलरेडी है। यहाँ आके इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो गया, तो यहाँ पे इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि दोनों सेम एवरेज वॉल्यूम वेटेड प्राइस को ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये अननेसेसरली बहुत सारी लाइंस लगाने की जरूरत नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस से आप सीखोगे कि कौन सा एंकर्ड वीवेप मुझे लेना चाहिए, कौन सा मुझे छोड़ देना चाहिए। ये सब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा।
ये वाला इतना सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि अभी तक इसकी वैलिडिटी टेस्ट नहीं हुई है। रख सकते हो क्योंकि प्राइस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जब प्राइस थोड़ा नीचे जाएगी आप देखोगे दोनों जुड़ जाएंगे, फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप एक ही रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब दो एंकर्ड वीवैप एक साथ शिप आ जाए साथ में, तो इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट तो है ही, बट दो दो प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे विल रिप्रेजेंट द सेम लेवल। इसी तरह आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हो और वहां पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके लेवल्स ढूंढ सकते हो और क्या कर सकते हो, वहां पे अपने अपने एंकर्ड वीवैप प्लॉट कर सकते हो हर एक स्विंग पे। इतने छोटे टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस में ट्रेडिंग करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें बहुत शार्प मूवमेंट होते हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बट अभी एंकर्ड वीवैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लेवल्स के आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बोलूंगा कि दिस इज गुड इनफ। आपको इम्पोर्टेंटली क्या करना है कि जो मैंने हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, जो हाउ टू प्लॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जो वीडियो है उसको देखना है। ये जो वीडियो है इसको देखना, फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, तो आपको ये लेवल्स प्लॉट करना आएगा। अब आप देख रहे हो कि प्राइस अगर यहाँ आती है और यहाँ से एक हैमर बना देती है, तो आप समझ रहे हो इस लेवल की कितनी सिग्निफिकेंस हो जाती है, इस एंकर्ड वीवैप की कितनी वैल्यू बढ़ जाती है फ्यूचर के लिए। अच्छा, ये तो वांडा का चार्ट है। आप चाहो तो एमसीएक्स का चार्ट देख सकते हो। एमसीएक्स के चार्ट पे आप इसको प्लॉट करो, वैसे ही लेवल्स प्लॉट होंगे, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आई प्रेफर टू फॉलो द वांडा चार्ट्स, जो यूएस के चार्ट्स हैं उनको फॉलो करता हूँ और ट्रेड नेचुरल गैस इंडिया एमसीएक्स पे लेता हूँ। इसी तरह डब्ल्यूटीआई इज वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेडेड कमोडिटी जो क्रूड ऑयल को रिप्रेजेंट करती है। वांडा का चार्ट है ये, अगेन एक वीकली चार्ट है जहाँ पे मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग देम। सबसे बड़ा रिजेक्शन यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है क्योंकि पास पास में दो स्विंग है। ये जो स्विंग है थोड़ा डोजी टाइप का, दोनों साइड में विक है। दोनों साइड में विक का मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो कैंडल है इसके बाद वाली कैंडल में विक है, दोनों को मिला दोगे तो आप देखोगे कि इट्स अ बिग डोजी कैंडल। ठीक है, बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन है। तो आप या तो इसको पिक करोगे और या फिर उसके बाद की एक सिग्निफिकेंट रिजेक्शन कैंडल, दिस इज अ वाइड कैंडल, वीकली वाइड कैंडल, अगर इतनी रेड वाइड कैंडल बनी है तो आप इसको पिक कर सकते हो। अगर आप इसको पिक करोगे तो आप देखोगे कि ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसका। एक साल बाद, लगभग एक साल बाद, ये 2022 है मार्च का, और ये है 1.5 साल बाद सितंबर में सेम लेवल पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसका रिजेक्शन लेना? क्योंकि इसी जगह से आप देखोगे यहाँ पे दोबारा एक लेवल भी है मेरे पास। गौर से देखोगे ना, ये वीकली चार्ट है इसलिए आपको शायद इसकी सिग्निफिकेंस ठीक से समझ नहीं आ रही। डेली चार्ट पे जाके देखोगे, दीज आर 5 कैंडल्स, है ना। लगातार 4 हफ्ते तक प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, 3 बार ऊपर से विक छोड़ा, विच सिग्निफाइज कि यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। ओवरहेड सप्लाई आ रही है, जो सप्लायर यहाँ से सप्लाई दे रहा था वो यहाँ शिफ्ट हुआ पहले और वो यहाँ शिफ्ट हो गया। उसके बाद प्राइस फिर से इसी लेवल पे आई, फिर से रिजेक्शन लिया, और एक साल बाद प्राइस यहाँ आई और फिर से रिजेक्शन ले लिया। यहीं पे आपका कॉन्फ्लुएंस हुआ उस एंकर्ड वीवैप के साथ, और इसलिए इस प्राइस का रिजेक्शन लेना बिना कंसोलिडेशन के ये प्राइस को नहीं तोड़ पाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन होगा तभी टूटेगा। सो दिस इज अ लेवल, मल्टीपल टच पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें। मैं अभी प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, उसको डेली चार्ट पे प्लॉट कर लेंगे, और उसके बाद प्राइस अभी नहीं आई। एक और अगर आप देखोगे कि बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजेक्शन है यहाँ से, तो अगर मैं इसको पिक करूं तो आप देखोगे कि प्राइस में मुझे और भी लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ और अभी लेटेस्ट प्राइस ने लेटेस्ट रिजेक्शन, पूरा वीक का रिजेक्शन यहाँ से लिया है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे एक नीचे, मुझे बहुत पुराना, यहाँ पे ये हैमर को अगर मैं पकड़ लेता हूं तो अब गौर से देखो इस हैमर की वैलिडिटी कितनी है। इस हैमर की वैलिडिटी अब मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे ये जो है ये इसको कवर कर रहा है, ये नीचे से आ रहा है, ये मल्टीपल टच पॉइंट से, ये भी इंपॉर्टेंट था। देख रहे हो यहाँ पे इसने कई कई वीक्स तक, कई कई महीनों तक प्राइस को इस स्विंग कट वीवैप ने जाने नहीं दिया ऊपर, लेकिन उसके बाद ये कई बार कट फट गया है, प्लस ये उस जगह पे आ गया जो ऑलरेडी ये एंकर्ड वीवैप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे अब इसकी चार्ट पे जरूरत नहीं है। ये सब थोड़ा प्रैक्टिस से आप सीखोगे। इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिख रहा है। अगर आप देखोगे मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कितने टच, ये वीक्स की कैंडल्स हैं, है ना, मल्टीपल वीक्स की। तो अगर मैं यहाँ पे एक लेवल प्लॉट करूं तो दिस, जब भी प्राइस फ्यूचर में इस लेवल पे आएगी, वी विल हैव टू लुक फॉर रिवर्सल साइंस, चाहे वो डाइवर्जेंस
हो, किसी भी टाइप का डाइवर्जेंस हो, आरएसआई का, एमएफआई का, एमएसीडी का, कोई भी डाइवर्जेंस जो आपको समझ आता है और आप ट्रेड करते हो, या कोई रिवर्सल पैटर्न्स यहाँ पे फॉर्म होते हो, तो दिस विल एक्ट एज ए की रोल। उस वक्त अगर आप देखोगे तो शायद कोई एंकर्ड वीवैप का कॉन्फ्लुएंस भी यहाँ पे मिल जाए, कोई आपको शायद मूविंग एवरेजेस का कॉन्फ्लुएंस मिल जाए। दैट्स हाउ यू फाइंड सपोर्ट ऑन द चार्ट। उसके बाद हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अब हमें छोटे टाइम फ्रेम पे स्विंग्स को देखना है। सबसे नजदीक में मेरे पास जो स्विंग है वो है ये वाला। यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से इसकी वैलिडिटी है, मल्टीपल टच पॉइंट्स है इस पे, जहां पे इसने हर बार प्राइस को सताया है, हर बार प्राइस को रिजेक्शन दिया है, तो दिस हैज सम सिग्निफिकेंस। थोड़ा दूर है तो चाहो तो अभी हटा सकते हो, जैसे प्राइस इसके पास आएगा फिर से लगा लेंगे। अब मैं स्विंग हाई पे करता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल स्विंग हाईज है मेरे पास, देखो ये है, ये है, ये है, तो ये बहुत नजदीक है, ऑलरेडी इससे कवर हो गया। तो मैं यहाँ से देखता हूँ रिजेक्शन कहाँ से हुआ। ये एक बहुत बढ़िया शार्प हैमर बना है, तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ इसको। प्लॉट किया, इसकी सिग्निफिकेंस जब से ये प्लॉट हो रहा है तब से ही अपनी सिग्निफिकेंस दिखा रहा है। इसने प्राइस को लगातार रिजेक्ट किया, फिर सपोर्ट किया, फिर से प्राइस को रिजेक्ट किया, फिर से प्राइस को रिजेक्ट किया, तो ये अपने आप ही अब मेरे लिए सिग्निफिकेंट हो गया। यहाँ आने के बाद भी इसने प्राइस को रिजेक्ट किया, देख रहे हो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, रेजिस्टेंस यहाँ था, ये मल्टीपल टच पॉइंट्स यहाँ थे, लेकिन इसने प्राइस को यहीं पे रिजेक्ट कर दिया एक बार। यार ये डेली चार्ट है, मतलब पूरे दिन प्राइस रिजेक्ट हो गई, फिर एक अटेम्प्ट मारा, यहाँ पे रिजेक्ट हुई, अटेम्प्ट मारा, फिर रिजेक्ट हो गई, इसकी सिग्निफिकेंस बन गई है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि हमारे कुछ लेवल्स हमें दिखाई देने लग गए हैं विदाउट प्राइस एक्शन। इसके अलावा यहाँ पे ऑफ कोर्स ट्रेंड लाइंस, बहुत अच्छी सी ट्रेंड लाइंस आपको दिख रही होगी। अगर आप यहाँ से प्लॉट करेंगे तो यू विल सी कि देयर आर मल्टीपल टच पॉइंट्स वाली ट्रेंड लाइंस बन रही हैं। इसको और आगे ट्रैक कर लो तो यू विल सी कि देयर आर ट्रेंड लाइंस विद मल्टीपल टच पॉइंट्स। अब इसको देखो, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके आ रही है नीचे, अगर अभी तक तो यहाँ पहुंची नहीं है, हो सकता है ऊपर जाए फिर रिजेक्शन ले, नीचे आती है तो कहाँ तक जा सकती है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी, एंकर वीवेव थोड़ा ऊपर आएगा, और ये ट्राइंगल इस ट्रेंड लाइन के साथ अगर उसका कॉन्फ्लुएंस हुआ, उसी वक्त मान लो कोई मूविंग एवरेज भी वहां पे आ रहा हो, मूविंग एवरेज भी ऊपर आ जाए, यहाँ से 20 का मूविंग एवरेज भी यहाँ आ रहा है, ये भी ऊपर आए और प्राइस भी यहाँ आए, और यहाँ पे फिर मुझे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल या एक अच्छा हेल्दी हैमर दिखाई दे, या कोई पियर्सिंग लाइन 3 कैंडल रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेट इनटू अ ट्रेड। तो ये डेली चार्ट है। अब हम इसी तरह आवरली चार्ट पे जाएंगे और फर्दर लेवल्स हम देख सकते हैं। लुक स्विंग ये है, मैंने इसको पकड़ लिया तो प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऑलरेडी मल्टीपल टाइम से प्राइस को रिजेक्ट कर चुका है, तो ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट है। प्राइस जब वापस ऊपर जाएगी तब देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रिजेक्शन है, यहाँ पे एक हैमर है, तो इन सब पे प्लॉट करके देखेंगे कौन सा ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अब इन दोनों की सिग्निफिकेंस जुड़ गई है, इसलिए अब मुझे इसको प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मुझे वो एंकर्ड वीएफ चाहिए जो मुझे अब यहाँ से सपोर्ट बताएगा। ये यहाँ से क्रूड ऑयल नीचे गिर रहा है और मुझे अब चाहिए कि कहाँ तक गिरेगा, मैं सपोर्ट चाहिए। एक सपोर्ट तो डेफिनेटली ये है, मल्टीपल टच पॉइंट्स आ रहे हैं, वो वीडियो जरूर देखना, हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको समझ आएगा। हो सकता है कोई मूविंग एवरेज आ जाए यहाँ पे, अभी तक तो मूविंग एवरेज से ऊपर है, की मूविंग एवरेज 50 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई हो सकता है नीचे से कोई एंकर्ड वीवैप आ जाए। अगर मैं नीचे से कोई सिग्निफिकेंट एंकर्ड वीवैप पकड़ूं तो मुझे यहाँ पे हैमर नहीं है, यहाँ पे हैरमी पैटर्न है, बट ये हैमर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर मैं इस हैमर को पकड़ूं, अगर हैमर से नहीं बनेगा तो मैं इसको पकड़ूंगा या इसको पकड़ूंगा, ये भी अच्छे हैं। बट ये जब मैंने हैमर पकड़ा तो मैंने देखा कि ये हैमर की सिग्निफिकेंस है, इस हैमर वाले एंकर्ड वीवैप में दम है। क्यों दम है? लुक एट दिस, एक जगह पे आने के बाद जब इसने सपोर्ट लिया है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर प्राइस वापस यहाँ नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू है। अब अगर प्राइस यहाँ आती है और यहीं से रिजेक्शन ले लेती है तो हो सकता है वो यहाँ आए ना, यहीं से रिवर्सल ले ले, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा दिस एंकर्ड वीवर। ठीक है, दिस फिर मैं इसको चार्ट पे इसको और इसी को रखूंगा, क्योंकि ये सब बहुत नीचे हैं तो इनको चार्ट को क्राउडेड करने की जरूरत नहीं है, आप इन सबको हटा सकते हैं। इन सबको तब प्लॉट करेंगे जब प्राइस इनके आसपास आने लगेगी। ठीक है, इसी तरह गोल्ड है, सब में यू कैन फॉलो द सेम पैटर्न
in every commodity, even Bitcoin, even कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें वॉल्यूम है, anchored VWAP और VWAP is generally used for intraday trading, लेकिन anchored VWAP you can use for swing and positional trading or even for investing purpose. ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। और इसको कैसे बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैंने प्लॉट करके दिखाया था कि कितना इंपॉर्टेंट होता है इस वीडियो में। तो ये वीडियो देखना आप। गोल्ड में सेम तरीके से आप गोल्ड में प्लॉट कर सकते हो। ये अगेन वांडा का गोल्ड का चार्ट है, वीकली चार्ट। इसी तरह आप गोल्ड में प्लॉट कर सकते हो। ये वीकली चार्ट है। नीचे आपके ऊपर आप कितना पीछे जाना चाहते हो, हर लेवल पे प्लॉट कर सकते हो। उसकी सिग्निफिकेंस आपको देखनी है कि वो कितना वैलिड है। बहुत दूर है करंट प्राइस से तो हटा दो, लेकिन कई बार मल्टीपल टाइम्स अगर उसने सपोर्ट प्रूव किया आपको, है ना, रेजिस्टेंस या सपोर्ट प्रूव किया है, देखो इसने भी मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रूव किया है। एक बहुत बढ़िया यहाँ से फॉल आ रहा था, देखो ये वीक है, यानी कि कम से कम 1.5 महीने तक इसने गोल्ड को, इस एंकर्ड व्यू अपने गोल्ड को सपोर्ट दिया और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ और फिर ये ब्रेकआउट हुआ। ये कप है और ये हैंडल है। ये सब तो आपको आना ही चाहिए। दीज आर बेसिक्स। ठीक है। उसके बाद प्राइस, अब उसके बाद इसके पास कभी नहीं आई। फिर एक बार प्राइस यहाँ पे आई, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट हुआ। मंथली चार्ट पे देखोगे ये हैमर बन जाएगा। अभी प्राइस इससे बहुत दूर है, दो इट्स इम्पॉर्टेंट, बट प्राइस इससे बहुत दूर है, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी ये चार्ट को अननेसेसरली क्राउडेड करेगा। तो यहाँ पे एक बढ़िया वाइट कैंडल है, लास्ट स्विंग यही है। इसके बाद तो कभी भी इसने लोअर स्विंग बनाया ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बढ़िया वाइट कैंडल है, इसको उठा लेते हैं। यहाँ ये इसकी वैल्यू है, सिग्निफिकेंस अच्छा है इसका। अगर गोल्ड यहाँ से गिरता है तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस बनेगा इसका। ये वीकली चार्ट है तो डेली चार्ट पे आपको मल्टीपल टच पॉइंट्स मिलेंगे और एक अच्छा जोन मिलेगा आपको। अब डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे मुझे यहाँ पे एक स्विंग हाई मिलता है। स्विंग हाई से पहले मुझे कुछ और भी दिखाई दे रहा है। अगेन आई कैन सी द ट्रायंगल पैटर्न्स और वीसीपी टाइप ऑफ पैटर्न गेटिंग फॉर्म। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का प्लॉट कर देते हैं एंड सी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया। मल्टीपल टच पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे। ये एक ट्राइंगल है, सिमेट्रिक ट्राइंगल जिसको बोलते हैं। ये एक अपना लेवल हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं वो क्या है, ये वाले लेवल्स हैं। तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल टच पॉइंट्स वाला रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। अब अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेती है और एक छोटा स्विंग बनाती है तो ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो जाएगा। ठीक है। मूविंग एवरेजेस आप हमेशा चेक कर सकते हो कि कहाँ चल रहे हैं। प्राइस आती है 20 के पास, फिर से कंसोलिडेशन होती है, तो इट्स लाइकली कि वो ब्रेकआउट दे और सस्टेन करे। अभी हम चलते हैं एंकर्ड वीवैप पे। यहाँ पे अभी क्या है, ये एक लेटेस्ट स्विंग हाई बना है, तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। हालांकि बहुत नजदीक में है, थोड़ा दूर होता है तो इसकी ज्यादा वैल्यू होती है, बट दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्योंकि कई दिन तक प्राइस को इसने होल्ड करके रखा, फिर से रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन को इसने मजबूर किया प्राइस को, तो है इसका सिग्निफिकेंस। लेकिन ये बहुत नजदीक है तो क्या होता है, ये जनरली कैंडल्स के अंदर घुस जाएगा। दूर होता है तो वो प्रॉपरली आपको दिखता है कि वो दूर है, और जब प्राइस वहां आती है तो वो रिएक्ट करता है, तो प्राइस वहां से रिएक्ट करती है। लेटेस्ट स्विंग लो देखूंगा तो ये एक हैमर है, और ये हैमर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि प्राइस उसके बाद जैसे वापस नहीं आई है, तो ये भी अब अच्छा हैमर है। इस पे अगर मैं प्लॉट करता हूं तो आई सी इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, तो फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। दोनों एक ही चीज को, एक ही जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दिस इज बेटर बिकॉज ये अगेन ये भी सपोर्ट दे रहा है, सेम लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसके ऊपर और कोई स्विंग हाई है नहीं मेरे पास, तो अभी मैं ऊपर कुछ हाई प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, और छोटे चार्ट पे जाके देखेंगे तब शायद इसकी सिग्निफिकेंस बन जाए। और इसके नीचे से मैं कोई भी स्विंग उठा सकता हूँ जहां मुझे दिखे कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट कैंडल कहीं पे मुझे मिल रही है। लेट्स ट्राई दिस कैंडल। अगेन वो उसी जोन में आ रहा है, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन। इसके अलावा अगर आप ये देखो कि ये स्विंग और ये स्विंग हाई और लो के बीच में एक मैं वॉल्यूम प्रोफाइल लगा लूँ। ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई हुई है। इन दोनों को जस्ट टू अंडरस्टैंड कि रिसेंटली सारा वॉल्यूम का सेंटर कहाँ पे है। अगर आप गौर से देखोगे, दिस रेड लाइन इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड यू कैन सी दिस द हाईएस्ट बार ऑफ द वॉल्यूम। दिस जोन, ये जो जोन है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है
क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा रिसेंटली वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अगर आप गौर से देखोगे, ये जो जोन था ना, इस जोन में ये जो कैंडल जहाँ से रिजेक्ट हो रही, चाहे जहाँ पे हमारा एंकर्ड वीवैपी है, तो अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है और यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद यहाँ आने के बाद एक ऐसा हैमर जैसा बना देती है या फिर कोई अच्छा रिवर्सल पैटर्न बनाती है, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट सिग्नल है टू टेक अ बेट हियर कि प्राइस ऊपर जाएगी अब यहाँ से फिर से। ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि और कहाँ पे वॉल्यूम है अवेलेबल, तो अगर आप या इस रेंज को पकड़ो, थोड़ा सा बड़ी रेंज लोगे तो आपको ये रेंज पकड़ोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आने वाला है, यहाँ से ओवरहेड सप्लाई आने वाली है, क्योंकि इस रेंज में जब ट्रेड हो रही थी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जब प्राइस अभी ऊपर गई, इट्स वेरी लाइकली कि वो यहाँ से रिजेक्शन लेगी। कहाँ से सपोर्ट लेगी? जहाँ पे रिसेंटली बहुत अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, प्लस मेरा एंकर्ड वीवैप बेसिकली क्या कर रहा है ना, आपको वॉल्यूम ही बता रहा है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम एंड प्राइस कहाँ ट्रेड हुई है। तो अगर वो यहाँ से रिजेक्ट लेती है तो इट्स वेरी लाइकली कोई यहाँ से सपोर्ट ले ले फिर से। दिस इज हाउ यू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ये मेरा तरीका है, प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। एंकर्ड वीवैप इज नथिंग बट प्राइस एक्शन। जब कोई बोलता है प्राइस एक्शन तो इसका मतलब होता है कि ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम, ये 5 चीजें मिलके प्राइस एक्शन बनाती हैं। आवरली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अब हम फिर से नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना हो तो मैं फिर से यहाँ पे जब रिजेक्शन हुआ है, नाउ देयर आर टू थिंग्स हियर। कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो ये हैमर है, यहाँ से प्लॉट कर सकता हूँ, और दूसरा है ये रेड कैंडल जो है ना, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि लेकिन हाई, ये स्विंग हाई बहुत नजदीक है तो इसकी सिग्निफिकेंस अभी टेस्ट नहीं हुई है। यहाँ पे थोड़ी बहुत इसने टेस्टिंग करा दी है, बट स्टिल इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बहुत नजदीक है तो थोड़ा पीछे जाएंगे, है ना, वहां से कोई स्विंग हाई पकड़ते हैं। ये स्विंग हाई है, इससे ऊपर है, यही है सबसे बड़ा स्विंग हाई, और यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन हो गया। कहाँ जा रहा है? उसी जोन में जा रहा है, तो मुझे जरूरत नहीं है। और ये मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल भी बता रहा है, मेरा 20 का मूविंग एवरेज बता रहा है, प्लस मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सॉरी एंकर्ड वीवैप भी इसी जोन को सिग्निफाई कर रहा है। जो डेली चार्ट पे अब हम ये देख रहे थे ना, यहाँ पे हमारा एंकर्ड वीवैप आ रहा था, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये कुछ नया लेवल नहीं बता रहा है मुझे। हाँ, नीचे से मैं अब स्विंग पकड़ सकता हूँ, ऊपर वाला तो मुझे कोई स्विंग से कोई खास मदद मिल नहीं रही है। यहाँ पे एक छोटा स्विंग है, इसको अगर पकड़ूं, इसका सिग्निफिकेंस देखो तो इसका सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट दिया है, तो ये हो सकता है एक बार थोड़ी देर के लिए आवरली चार्ट पे गोल्ड यहाँ पे स्ट्रगल करे, रिजेक्शन लेने से पहले थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, या फिर पूरा ही गिर सकता है और यहाँ से फिर से इस पर्टिकुलर लेवल से रेजिस्टेंस लेके फर्दर गिरे। दूसरा क्या है, एक ही बहुत नजदीक में, इसको छोड़ देते हैं, इसको पकड़ते हैं, दिस दिस इज गुड, इसको पकड़ते हैं और यहाँ से प्लॉट करते हैं। अगेन देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। छोटे टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के देखोगे तो और लेवल्स दिखाई देंगे। किस टाइम फ्रेम के आप ट्रेडर हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने दूर के लेवल्स चाहिए, कितने पास के लेवल्स चाहिए। इट्स ऑल अबाउट द लेवल्स। आई कीप सेइंग दिस, आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ आएगा कि मार्केट में प्राइस नहीं ट्रेड होती है, लेवल ट्रेड होता है, क्योंकि लेवल से कौन ट्रिगर होते हैं? हमारे रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स ट्रिगर होते हैं। लेवल्स पे प्राइस को कौन लेके जाते हैं? इनिशिएटिव ट्रेडर्स लेके जाते हैं। 7 वीडियोस की बहुत अच्छी सीरीज मैंने बनाई है इसके ऊपर, वो देखोगे तो आपको ये सब समझ आएगा। दीज आर बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्राइस सेक्शन सीखेंगे जो कि कमोडिटी ट्रेडिंग में मैं यूज करता हूँ, स्पेशली बॉलिंजर बैंड को यूज करके कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।